नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अलग अलग जिन्सों के बारे में, जिसमें गेहूं, मसूर, मोटा अनाज, जीरा और सोयाबीन सभी पर नजर डालेंगे। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाजार के जानकार साहिल गोयल भी हमारे साथ चर्चा में होंगे। नजर सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 55 रुपए चढ़कर 2335 रुपए हुआ गेहूं का भाव। खातेगांव मंडी में 34 रुपए टूटे भाव। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। राजकोट और लखीमपुर मंडी में तेजी देखने को मिली, जबकि खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए। गेहूं के कारोबार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी सादा बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। बात भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहाँ 21 जुलाई को गेहूं का भाव था 2280 रुपए, जो 22 जुलाई को 55 रुपए चढ़कर 2335 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की ही दाहोद मंडी में गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 जुलाई को गेहूं 2650 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 21 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2275 रुपए। यहाँ 22 जुलाई को इसमें 34 रुपए की गिरावट आई और भाव 2241 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 21 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 2240 रुपए, जो कि 22 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 2250 रुपए हो गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। साहिल जी, मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या लगता है कि गेहूं के भाव की स्थिति बाजार में क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत सप्ताह हमें मिला जुला रुख देखने को मिला था। अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार किसानों को फायदा मिलते हुए दिख रहा है और सरकारी केंद्रों में भी अच्छी खासी गेहूं की खरीद की जा रही है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए मैं किसान भाइयों को गेहूं में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जी, आगे किसानों को और क्या करना चाहिए? जैसे कि आप बता रहे कि तेजी में ही बने रहना चाहिए, लेकिन स्ट्रेटेजी किस तरह की होनी चाहिए? किस तरीके से मंडियों का रुख करें? थोड़ा कितना इंतजार करना चाहिए? किस तरीके से भाव को देखते हुए वो अपनी उपज को मंडियों में बेचे? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे मांग में सुधार आता दिखाई देगा, ये जो तेजी है लगभग 150 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी बिल्कुल, तो तेजी 150 रुपए क्विंटल तक जा सकती है, तो उसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। अलीगढ़ मंडी में मसूर के भाव में आई 50 रुपए की कमजोरी। काला पीपल मंडी में 5510 रुपए पर हुए सौदे। और गुजरात की मंडियों में रही जीरे की आवक। ध्रोल मंडी में 47,150 रुपए रहा भाव। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे उठापटक के साथ हुए। अलीगढ़ मंडी में मसूर में नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया गया, जबकि काला पीपल, पुणे और लखीमपुर मंडी में तेजी देखने को मिली। मसूर के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे भी। एक मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 21 जुलाई को
इसका भाव 7,050 रुपए था, जो 22 जुलाई को 50 रुपए गिरकर 7,000 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि यहीं की लखीमपुर मंडी में मसूर का कारोबार मामूली तेजी के साथ हुआ। 21 जुलाई को यहां इसका भाव 6,780 रुपए था, जो 22 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 6,790 रुपए क्विंटल हो गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 21 जुलाई को मसूर का भाव 4,880 रुपए रहा। 22 जुलाई को इसमें 630 रुपए की भारी बढ़त आई और भाव 5,510 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 21 जुलाई को मसूर का कारोबार 6,900 रुपए पर हुआ, जो कि 22 जुलाई को 250 रुपए चढ़कर 7,150 रुपए पर हो गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 12,69,000 टन रहा था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विभिन्न जिन्सों पर वो अपनी राय दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि बाजार की स्थिति क्या हो सकती है। और ऐसे में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं साहिल जी। मसूर के भाव आगे क्या रंग दिखा सकते हैं, क्या स्थिति हो सकती है, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मसूर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत सप्ताह में मिला जुला रुख देखने को मिला था। लेकिन अगर घरेलू स्तर पर हम उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। पिछले साल अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर अगर हम मांग की बात करते हैं तो लगभग 5 से 7% तक हमें घरेलू मांग में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात के अंदर भी लगभग 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। जी, तो किसानों के लिए यहाँ पर क्या सलाह रहेगी? जैसा कि आप बता रहे हैं कि निर्यात में भी सुधार देखने को मिल रहा है, घरेलू स्थिति क्या है वो भी आपने बताया, तो किसानों के लिए किस तरह का फैसला लेना बेहतर रहेगा? बिल्कुल, किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और आने वाले समय में अगर मांग में इसी तरीके से तेजी बरकरार रहती है तो ये जो तेजी है लगभग 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो 250 रुपए तक इसकी तेजी हो सकती है, 250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो उसका लाभ हमारे किसान ले सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहे, किसानों से जुड़ी और जानकारी आपसे लेंगे, किसानों को किस तरह के फैसले लेने चाहिए, जिन्सों की स्थिति क्या है मंडियों में। लेकिन अब बात करते हैं सेब की। देखते हैं सेब के भाव। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 20,000 रुपए। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 21,000 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 12,500 रुपए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में भाव रहा 9,880 रुपए। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले नजर रागी पर। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रागी का भाव रहा 4,150 रुपए, जबकि तेलंगाना की महबूब नगर मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 800 रुपए पर हुए। छत्तीसगढ़ की पत्थलगांव मंडी में रागी का भाव रहा 3,000 रुपए। रागी की उपज की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं साहिल गोयल जी, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया, किस तरह की फैक्टर्स अभी फिलहाल बाजार में काम कर रहे हैं, रागी के भाव पर इसका किस तरह का प्रभाव रहेगा आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन के अंदर जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कमी दर्ज की गई है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग 3 से 5% तक का सुधार हमें आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात के अंदर भी जो है मांग में लगभग 5 से 7% तक का सुधार है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रागी के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं निर्यात मांग में भी सुधार है और जो अलग अलग फैक्टर्स दिख रहे हैं अभी बाजार में, उनसे यही लगता है कि ये तेजी अभी बनी रहेगी। तो ऐसे में साहिल गोयल जी, हमारे किसानों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि तेजी कब तक रहेगी, किस तरीके से उन्हें अपनी उपज को रागी को बाजार में बेचना चाहिए, किस तरह से अपनी उन्हें योजना बनानी चाहिए, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन रागी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ता जाएगा ये तेजी लगभग 150 से 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल, तो किसानों के लिए अच्छा ये फायदे का सौदा रहेगा। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बाजरा की बात करते हैं। बाजरा की स्थिति क्या है मंडियों में, उस पर नजर डालते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,250 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए, राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 2,025 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1,622 रुपए पर हुए। आप देख सकते हैं जयपुर मंडी में भाव क्या रहे। राज्य की लालसोट मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 1,575 रुपए पर हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,230 रुपए। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, जैसा कि अभी हमने बताया कि पैदावार जौ की इस बार ज़्यादा हो सकती है, मंडियों का रुख क्या रहेगा, किस तरह की स्थिति आने वाले समय में हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जौ के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर जो उत्पादन है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है। इसकी मुख्य वजह यही थी कि पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी मांग के अंदर जो है लगभग 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। यही स्थिति निर्यात मांग के लिए भी है, वहाँ पे भी जो है हमें लगभग 7 से 10% तक का सुधार देखने को मिला है। जी, किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो स्थिति है, जो भाव है, उसमें सुधार देखने को मिला है, तो ये सुधार कब तक रहेगा और कहां तक जा सकता है? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 80 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे आगे सीजन बढ़ता जाएगा और मांग में सुधार होता है तो ये जो तेजी है लगभग 150 से 200 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो मांग में सुधार होता है तो उसका प्रभाव साफ तौर पर इसके भाव पर पड़ेगा और ये भाव और तेज हो सकते हैं।
और आइए मक्का की बात कर लेते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2,450 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में भाव रहा 1,760 रुपए। यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,020 रुपए। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे मंडी खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस भाग में हम आपको बताएंगे सबसे पहले आम के बारे में। आम के भाव पर अगर हम नजर डालें तो महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में आम का भाव रहा 1,875 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम के भाव दर्ज किए गए 3,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए और यहीं के सुल्तानपुर मंडी में आम का भाव दर्ज किया गया 1,815 रुपए। एक बार फिर से आपको बता दें कि जितने भी आप भाव देख रहे हैं ये सभी आवक और गुणवत्ता के अनुसार है, यानी मंडियों में किस तरह की आवक बनी हुई है और किस क्वालिटी का आम मंडियों तक पहुंच रहा है। अब बात करते हैं जीरा की। आपको बता दें कि सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक रही। इसके भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धूल मंडी में जीरे का भाव दर्ज किया गया 47,150 रुपए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाव। और यहीं की जसदण मंडी की ओर रुख करते हैं जहां पर जीरे की खरीद 51,500 रुपए पर हुई। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे के सौदे 56,500 रुपए पर हुए। 56,500 रुपए पर यहाँ पर जीरा बिका। आपको यहाँ पर ये भी बताते चले कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। तो आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि 2020-21 और 2021-22 को लेकर किस तरह का फर्क है। इस बार जीरे की पैदावार कम हो सकती है, आंकड़े साफ नजर आ रहे हैं। देश भर में जीरे की पैदावार 7,56,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे की निर्यात की बात करें तो साल 2022-23 में हुए जीरे की निर्यात पर नजर डालते हैं तो बीते साल के मुकाबले ये निर्यात यहाँ पर घटा है, यानी निर्यात में भी कमी है, पैदावार में भी कमी का अनुमान है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जीरे का निर्यात 2,16,970 टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान जीरे की निर्यात में कमी देखने को मिली है। इस साल जीरे का निर्यात लुढ़क कर 1,86,508 टन पर आ गया है। तो देख सकते हैं जीरे की निर्यात में भी कमी है और पैदावार को लेकर की भी स्थिति आप देख रहे हैं कि पहले से यहाँ पर कम नजर आ रहा है। साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। साहिल जी, एक बार फिर आपका हम रुख करते हैं। जैसा कि अभी हमने जीरे की बात की, हालांकि भारतीय मसालों की विदेशों में धूम रहती है, लेकिन जीरे में इस बार हम देख रहे हैं कि गुणवत्ता बेहतर होने के बावजूद भी जो निर्यात मांग है वो कम है, और वहीं अगर हम बीते सीजन से तुलना करें तो पैदावार में भी कमी है। क्या प्रभाव इसका बाजार पर रह सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो गत सप्ताह में मिला जुला रुख देखने को मिला है। जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसके उत्पादन में जो है लगातार हमें कमी देखने को मिल रही है। अगर हम इसके निर्यात के आंकड़ों पर भी नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 15% तक निर्यात हमें घटता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल। करंट चालू सीजन के अंदर अगर हम मांग की बात करते हैं तो लगभग 5% तक घरेलू मांग में सुधार होते हुए दिखाई दिया है। और अभी ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले समय में अगस्त के बाद हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी सुधार आता हुआ दिखाई दे। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि घरेलू मांग में भी सुधार नजर आ रहा है और जो निर्यात मांग है उसमें भी अगस्त तक काफी सुधार हो सकता है, यानी निर्यात मांग भी बढ़ सकती है। तो इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भाव बेहतर होंगे, ज्यादा होंगे, जिसका इंतजार हमारे किसान फिलहाल अभी करें। जिन किसानों के पास जीरा है, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है कि हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 50 रुपये से 70 रुपये क्विंटल के बीच में रहेगी। और अगर आने वाले समय में मांग में सुधार आता हुआ दिखाई दिया तो ये जो तेजी है लगभग 120 से 150 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी आप देख सकते हैं कि किस हद तक जा सकती है, किस सीमा तक जा सकती है। और अब आखिर में हम बात करते हैं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों किस तरीके से सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। आपको बता दें कि शनिवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एगमार नेट के मुताबिक 22 जुलाई को गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव 4,900 रुपये रहा। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव 4,775 रुपये रहा, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इस दौरान सौदे 4,823 रुपये पर हुए। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 129.87 लाख टन रहा था। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे सोयाबीन को लेकर, स्थिति क्या रह सकती है बाजार में? साहिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है। यही अगर हम निर्यात को देखते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 5% तक का सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। करंट चालू सीजन में ऐसा लग रहा है कि डिमांड सप्लाई को देखते हुए कि एक आंशिक तेजी जो है आने वाले समय में आ सकती है। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी ऐसे में साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 25 से 40 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर मांग में सुधार हमें और आता हुआ दिखाई देता है तो ये जो तेजी है लगभग 70 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो ये है हमारे किसानों के लिए सलाह। साहिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए, किसानों को सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए अब बात करते हैं भिंडी की। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,300 रुपये, यहीं की दाहोद मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में यहाँ पर भाव रहा 2,400 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं प्याज की। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,225 रुपये, मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 8,055 रुपये, महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा 1,250 रुपये और राजस्थान की हुलूवाला मंडी में भाव दर्ज किया गया 1,800 रुपये। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारे QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें और देखें मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी, या फिर @DD किसान चैनल हमारी YouTube ID भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।